जी हां, ज़ेलेंस्की से पहले पुतिन को बाखमुत चाहिए। वॉर 2.0 कॉन्क्लेव लगातार जारी है। TV9 भारतवर्ष पर मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि हमारे साथ हैं, करुणा शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। क्रेमलिन पर हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन जबरदस्त गुस्से में हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें ज़ेलेंस्की से पहले बाखमुत पर संपूर्ण विजय चाहिए। बाखमुत जीतने के लिए पुतिन ने खुली छूट दे दी है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि विक्ट्री डे से पहले बाखमुत हमें हर कीमत पर चाहिए। उधर रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है। बड़ा सवाल यह कि क्या रूस और अमेरिका के बीच सीधी टक्कर होने वाली है? आपको डिटेल में विस्तार से बताएंगे। पहले देखते हैं कि अभी बड़ी खबरें क्या हैं। और देखिए, बड़ी खबरों की जब बात होती है तो सीधा मतलब है कि इस वक्त वॉर जोन में टेंशन बहुत हाई है। तो पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। थोड़ी देर बाद मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी बैठक, क्रेमलिन हमले के जवाब के लिए अहम बैठक। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ पुतिन की बैठक। क्रेमलिन हमले के जवाब की रणनीति पर चर्चा होगी। यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ बड़ा फैसला संभव। और अब आपको हम ये समझाते हैं कि क्रेमलिन पर हमले को लेकर रूस ने अमेरिका पर क्या कहा है। क्रेमलिन अटैक पर रूस का क्या बयान सामने आया है, इस पर जरा गौर करिए। पॉइंट वाइज आपके सामने सारी जानकारी रखेंगे। हमले का फैसला यूक्रेन नहीं अमेरिका में हुआ, ये एक बड़ी बात सामने आई है कि वॉशिंगटन का हमले से इनकार हास्यास्पद है। और साथ ही एक और जानकारी ये कि विक्ट्री परेड तय समय पर ही होगी, ऑपरेशनल जांच की जाएगी, ये भी रूस ने कहा है क्रेमलिन हमले पर। और हमला करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी। तो ये बड़ी बातें स्टेटमेंट क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की ओर से किया गया है। और देखिए, हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा सबसे पहले यूएस में TV9 के पत्रकार हमारे सहयोगी TV9 स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर है, एविएशन एक्सपर्ट। और साथ ही JK त्रिपाठी सर फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट। सभी का स्वागत है। शुरुआत रोहित आपसे करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं रूस को ये पता है, पुतिन को ये पता है कि क्रेमलिन पर अगर अटैक यूक्रेन ने किया है तो इसमें हो ना हो अमेरिका का हाथ जरूर होगा। ये जो दो टूक शब्दों में रूस ने धमकी दी है, चैलेंज दिया और कहा है कि हर हाल में 9 मई से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, इसको लेकर अमेरिका में क्या पक रहा है? क्या कोई रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, अमेरिका जो है वो इसकी खुद उन्होंने अनाउंस किया है कि हम इसकी खुद जांच कर रहे हैं। कल सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो रूस कह रहा है वो पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, एक पूरा का पूरा जो शेकर होता है, इट्स दैट विद सॉल्ट। तो अमेरिका इसको सिरे से खारिज कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये चीज़ हुई है और इस चीज़ की जांच होगी कि ये किसने किया है। लेकिन रूस के लिए आई थिंक ये बहुत आसान है ये कहना कि देखिए, हमारे क्रेमलिन पे अटैक हुआ है और ये इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, इसमें ज़ेलेंस्की इन्वॉल्व है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कहीं देखिए, मिस एडवेंचर तो था, लेकिन अमेरिका सिरे से कह रहा है कि उनका इसमें कोई ना इन्वॉल्वमेंट था, ना उनके पास इसको लेके कोई जानकारी थी। तो जब तक रूस पूरी इसकी लेकिन तफ्तीश नहीं कर लेता और अमेरिका इसकी तफ्तीश नहीं कर लेता, तब तक ये अटकलें मानी जाएगी। लेकिन सोई सर, हर जगह यही बात है कि सारी स्क्रिप्ट इस वॉर की तो अमेरिका ने लिखी है। नहीं, बिल्कुल रवि, ये जो बात है कि ये बहुत बड़ा एक तरह से शायद खबर निकल के आएगी, फाइनल जांच के बाद भी कुछ पता चलेगा किसने किया है। अब देखिए, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर अटैक हुआ है, कोई पता नहीं चलता कौन कर गया अटैक, क्या कर गया। यहाँ देखना पड़ेगा कि तो फायदा किसको हो रहा है, इस तरह के अटैक से किसको फायदा होगा। क्या यूक्रेन को होगा, अमेरिका को होगा, नेटो को होगा, या पुतिन के विरोधियों को जो रशिया के अंदर है उनको होगा, या रशिया को फायदा होगा। ये कई एंगल जो निकल के आ रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल काफी गहन जांच का विषय है। ठीक है, जो रशिया और अमेरिका, मुझे लगता है बस एक ही लॉजिक यहाँ काम कर रहा है। अमेरिका ने खुद को रिस्ट्रेन किया था कि रूस से सीधे वो टकराव से बचे। ऐसी घटना अगर होती है तो इसमें वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखिए, अगली बड़ी खबर आ रही है। बाखमुट में रूस का सबसे बड़ा ऑपरेशन, राष्ट्रपति पुतिन ने दिया सबसे बड़े हमले का आदेश। विक्ट्री डे से पहले बाखमुट पर कब्जे का आदेश। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस के हमले तेज। बाखमुट में वैगनर ग्रुप के साथ जंग लड़ रही है रूसी सेना। रूस के हमले तेज हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है मिशन बाखमुत, पुतिन का मिशन बाखमुत। तो इसको समझना होगा। बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से कुछ बड़े पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे। देखिए, क्रेमलिन पर हमले के बाद बाखमुत को लेकर खास रणनीति
बनेगी, क्योंकि बाखमुत लंबे समय से एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बना हुआ है, जहां समीर रूस भी अभी तक पूर्ण विजय हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल, और बाखमुत को लेकर पुतिन का सबसे बड़ा आदेश भी अब सामने आ गया है, लेकिन ज़ेलेंस्की बाद में, बाखमुत पहले, ये रणनीति फिलहाल नजर आ रही है। बाखमुत पर जल्द से जल्द कब्जा चाहिए ही चाहिए, यह कह दिया है पुतिन ने अपने ताजा आदेश में। कब? विक्ट्री डे से पहले बाखमुत पर कब्जा करो, ये सीधे निर्देश दिए जा चुके हैं। और बाखमुत में वैगनर ग्रुप के साथ जंग में रूसी सेना है, और वैगनर ग्रुप की कहानी भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। बाखमुत में रूसी सेना और वैगनर को खुली छूट दी गई है, और रूस में हर साल 9 मई को मनाया जाता है विक्ट्री डे परेड। तो ये पुतिन के लिए नाक का भी विषय है समीर, क्योंकि अगर उनकी प्रतिष्ठा जो है, अगर विक्ट्री डे के दिन कुछ मेडल वो वॉर से नहीं लाते तो दिखाएंगे क्या? ये बहुत ही अपने आप में एक अजीब सी सिचुएशन है पुतिन के लिए, लंबी लड़ाई को तुरंत कंक्लूड करना। यूके देवनाथ सर, आप कैसे देखते हैं, क्या विक्ट्री डे के पहले बाखमुत आ पाएगा पुतिन के पास? देखिए, पुतिन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है डोमेस्टिक ऑडियंस से, और खास तौर से जो वहाँ के राजनीतिक हैं, जो कि राइट विंगर्स हैं, मेदवेदेव हो गए, उनका काफ़ी प्रेशर है कि बाखमुत के युद्ध को और भयंकर बनाएं और जीत कर दिखाएं। उनके पास सिर्फ 3-4 दिन का समय है मे डे के, विक्ट्री डे के पहले। अगर पुतिन ऐसा कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। देखिए, पुतिन चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन उनको याद रखें एज ए महान ग्रेट लीडर ऑफ रशिया। शायद पुतिन को अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बाखमुत का युद्ध जीतने में। जी बिल्कुल, यूके देवनाथ साहब बने रहे आप हमारे साथ, लेकिन हम जिक्र बाखमुत का कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष झा वॉर जोन से लाइव हमारे साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। मनीष, स्वागत है आपका एक बार फिर। डोनबास से मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बाखमुत को लेकर पहले ये खबर आई थी कि 95% बाखमुत पर कब्जा है रशिया का। क्या स्थिति कुछ ग्राउंड पर बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पुतिन अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 9 मई से पूरे बाखमुत पर, 9 मई से पहले पूरे बाखमुत पर कब्जा चाहिए। बिल्कुल समीर, इस वक्त मैं डोनेत्स्क से बाखमुत की तरफ जा रहा हूं। बाखमुत यहां से कुछ ही दूरी पर है, और मैं आपको बताऊं कि अगले 96 घंटे रूस की तरफ से, रूस की सेना को, वैगनर आर्मी को दिए गए हैं कि आप हर हालत में बाखमुत में उन 4-5% जो बचे हुए इलाके हैं उसको कब्जा करिए, क्योंकि रूस की सेना या वैगनर के पास इस वक्त बाखमुत के इलाके में 95% के करीब इलाका जो है वो कब्जा में है। तो अगले 96 घंटे में बाकी 4-5% इलाके को बाखमुत में कब्जा करने का टारगेट दिया गया है, ताकि 9 मई को जब विजयी दिवस हो, जब रूस अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो, जब रेड स्क्वायर पर खड़े होकर पुतिन रूस को या दुनिया को संबोधित कर रहा हो, तो उनके माथे पर जीत का एक और सहरा है। इस साल सोलेदार की विजय के बाद, यानी मनीष खबरों में ज्यादा दम नहीं है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं बाखमुत पे जिन पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। आप कह रहे हैं 95% पोजीशन इंटैक्ट है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल बात यह है कि चूंकि यहाँ एक बिल्डिंग में लड़ाई होती है, एक बिल्डिंग के एक कोने में अगर मान लीजिए यूक्रेन की सेना है तो दूसरी तरफ रूस की सेना है, और वैसी स्थिति में 5% सिटी का इलाका भी काफ़ी होता है, जो कई दिन तक लड़ाई करनी पड़ सकती है। और इसीलिए रूसी सेना को कहा गया है कि वहाँ पूरी ताकत के साथ पूरा हमला कर दीजिए, ताकि अगले 96 घंटे में वो बाकी बचा हिस्सा भी। यही बड़ी बात है, क्योंकि पुतिन ने खुद बयान जारी करके कहा है कि बहुत जल्दी पूरे बाखमुत पर रूस का नियंत्रण होगा। रूसी सेना के ताबड़तोड़ अटैक के बाद बाखमुत दहल उठा है। बाखमुत पर लगातार अटैक रूसी फौज कर रही है। बाखमुत पर रूसी आर्मी ने भारी बम वर्षा की है। बिना कब्जे वाले इलाके पर रूस की तरफ से हमला किया जा रहा है। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि पुतिन ने टारगेट दे दिया है 9 मई का, यानी विक्ट्री डे से पहले ही बाखमुत को पूरी तरह से फतह कर लेना है। और उसको लेकर अब देखिए, ताजा तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां पर कब्जा रूस का नहीं हुआ है। जो इलाके हैं 5 से 6% इलाके अब वो टारगेट पर है, वहां पर जल्द से जल्द कब्जा करना है। तो देखिए, इस तरह से पुतिन के आदेश के बाद बाखमुत एक बार फिर से सेंटर पॉइंट बन गया है। यहां पर फाइनल फाइट शुरू हो गई है। कुछ और डिटेल हमारे पास है। पुतिन के आदेश के बाद बाखमुत पर बड़े हमले हो रहे हैं।
पिछले 48 घंटे में बाखमुत पर लगातार हमला हुआ है, लगातार कंटिन्यूअस अटैक जारी है। बाखमुत पर हमले के बाद कई घरों में आग लग गई है, ये रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ रही हैं रवि। बिल्कुल, और देखिए रूसी हमले में बाखमुत में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। बाखमुत का करीब 80% हिस्सा तबाह हुआ है। 70,000 की आबादी वाले बाखमुत में कुछ हजार लोग ही बचे हैं। बाखमुत में करीब 90% हिस्से पर रूस का कब्जा है, बाकी 10% हिस्से के लिए रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। और मनीष अभी एक ताजा अपडेट दे रहे हैं कि 95% जो इलाके हैं अब उन पर कब्जा हो गया है। सिर्फ 5% इलाके इस वक्त कहा जा सकता है कि यूक्रेन के पोजीशन में हैं। यानी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चुनौती बड़ी नहीं है। पांडे जी, 5% बाखमुत पर ही कब्जा करना है 9 मई से पहले, यानी आदेश को अमल में लाने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं वैगनर्स को? देखिए, ये कहना कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम शब्दों पर रोकना होगा, क्योंकि ये लड़ाई देखिए पिछले लगभग 4-5 महीने से चल रही है। और जो तकलीफें महसूस की गई थी कि एक तो गोलाबार की कमी और डिस्पर्स जो एनवायरमेंट था। अभी देखिए ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है यूक्रेन ने खार्किव में और खार्सन में, तो उनकी सेनाओं का जो इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि आज ही हम दिखा रहे हैं प्रिगोजिन का एक वीडियो जिसमें वो शोइगु से लेकर तमाम दूसरे लोगों को बहुत भला बुरा कह रहे हैं। बहुत तल्ख अंदाज में वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि हथियार है ही नहीं, मेरे लोग मारे जा रहे हैं। तो देखिए उनके बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट एज वेल एज जो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप है, इनके बीच में भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। तो ये जब तक गैप नहीं बिज होंगे, बाखमुत पर पूरा कब्जा करना मुश्किल होगा। ध्यान रहे बाखमुत जो है गेटवे है डोनबास एरिया का, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस पर कब्जा करना अत्यंत आवश्यक है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्सेज अगर इस इलाके में कर देते हैं तो निश्चित रूप से रशिया को बाखमुत तरफ कब्जा करने में आसानी होगी। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, रूसी मिलिट्री पर आग बबूला वैगनर चीफ येवगेनी, वीडियो जारी कर येवगेनी ने खरी खोटी सुनाई है। रूसी डिफेंस मिनिस्टर शोइगु को भी भला बुरा कहा है। वैगनर लड़ाकों की लाशें दिखाते हुए ये वीडियो जारी किया गया है। हथियारों की कमी के लिए रूसी आर्मी चीफ पर भी नाराजगी जाहिर की। तो जिस तरह से वैगनर चीफ का गुस्सा सामने आया, उससे कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। आइए उन सवालों पर गौर करते हैं। क्या है ये सवाल? वैगनर चीफ का उबाल। 5 बड़े सवाल आप देखिए। क्या रूसी सेना वैगनर का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है? बड़ा अहम सवाल है। दूसरा सवाल, वैगनर की बगावत से रूसी नागरिकों का क्या भरोसा टूटेगा? क्या वैगनर चीफ का गुस्सा पुतिन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, जो टारगेट्स पुतिन लेकर चल रहे हैं? क्या रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो चुकी है? और 5वां बड़ा सवाल और अहम सवाल, क्या वैगनर की हालत देखकर यूक्रेनी फोर्स का मनोबल बढ़ेगा? ये 5 बड़े सवाल। और अगली बड़ी खबर के लिए समीर। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है करुणा, जिनका आपने जिक्र किया। और ऐसा गुस्सा तो येवगेनी प्रिगोजिन का आज तक हमने देखा ही नहीं था जैसा अब नजर आ रहा है। बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, बेहद नाराज नजर आ रहे हैं रूस के नेतृत्व से। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस अमेरिका में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और अहम खबर आपको बता दें, अमेरिका को लेकर रूस के उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान। रूस और अमेरिका सैन्य टकराव के करीब हैं, ये उप विदेश मंत्री कह रहे हैं। अमेरिका की वजह से दोनों देशों में डायरेक्ट सैन्य टकराव हो रहा है, ये कहा गया है रूसी उप विदेश मंत्री की तरफ से। तो अमेरिका को लेकर रूस का क्या रुख है, ये सीधे तौर पर उप विदेश मंत्री का बयान बताता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और अमेरिका सैन्य टकराव के करीब है। यानी रूस और अमेरिका में क्या डायरेक्ट वॉर भी छिड़ सकती है आने वाले वक्त में। अगर हम अति की बात करें, जिस तरह से गुस्सा, जिस तरह से टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और सीधे सीधे रूस जिम्मेदार ठहरा रहा है अमेरिका को जो कुछ रूस में इन दिनों घट रहा है उसके लिए। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov के बयान से दरअसल खलबली मची हुई है। ताजा हालात में रूस और अमेरिका में जंग की आशंका बढ़ती नजर आ रही है रवि। बिल्कुल, और देखिए डायरेक्ट भिड़ंत के करीब खड़े हैं रूस और अमेरिका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधी जंग हो सकती है। अमेरिका की वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ा है। रूस इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे उनके बयान है रोहित। अब बात वहीं आकर अटकती है कि जिस चीज को अमेरिका, जिस चीज को बाइडेन सरकार कभी नहीं चाहते थे कि फेस ऑफ हो जाए, डायरेक्ट
टकराव हो जाए, वो स्थिति तो दिख रही है अब, कम से कम इस बयान पर अगर भरोसा करें तो। जी बिल्कुल, और यही चीज है जो अमेरिका अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, कर रहा है, और मुझे लगता है लगातार करता रहेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर यूएस और रशिया के बीच में इस तरह का एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगा तो फिर जो हम बात करते हैं हमेशा एक वर्ल्ड वॉर 3 की, वो बिल्कुल एकदम करीब से हमें देखने को मिल जाएगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रशिया ये इस मिस एडवेंचर जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसको एक तरह से एक नया नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अब इस हरकत के बाद यहाँ पे विश्व युद्ध जैसी सिचुएशन बन सकती है, और कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को और आने वाले समय में देखेंगे बढ़ेगा। एक सेंटेंस आप इस पे अगर बता पाए कि कल ही वहां रशियन राजदूत ने कहा कि अगर यही चीज व्हाइट हाउस पे होती तो अमेरिका क्या करता? रोहित जी बिल्कुल, अगर ये इस तरह का मिस एडवेंचर व्हाइट हाउस पे होता तो मुझे लगता है अभी तक आधी दुनिया जो है वो वॉर के लपेट में आ चुकी होती। ठीक है, और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है जिसका रुख करते हैं। ज़पोरिज़िया को लेकर रूस ने दिया है एक बार फिर से बड़ा बयान। यूक्रेनी डैम से ज़पोरिज़िया प्लांट को बड़ा खतरा है। प्लांट ने के करीब स्थित नोवा कबखोवा के डैम के टूटने की आशंका है और डैम का पानी ज़पोरिज़िया पावर प्लांट में घुस सकता है। अगर पावर प्लांट में पानी घुसा तो बड़ी तबाही मचेगी। तो एक तरफ डैम का पानी घुस सकता है ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट में, इसको लेकर बड़ी चिंता। और देखिए एक और बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया में विस्फोटक लगाने की खबर पर रूस की सफाई सामने आ गई है। ज़ापोरिज़िया में हमने कोई विस्फोटक नहीं लगाया है। आइए ये के दावे को रूस ने सिरे से खारिज किया है। किसी यूनिट में किसी सैन्य बल की कोई भी तैनाती नहीं की गई है, क्योंकि लगातार ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर तमाम खतरे जाहिर की गए। समीर, बिल्कुल, तो ये एक अहम जानकारी सामने आ रही है। अगर हुआ अटैक तो क्या होगा अंजाम? जाहिर है ये सवाल अब आपके जहन में भी उठ रहा होगा। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट से न्यूक्लियर रिसाव हुआ तो दरअसल बहुत बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ तो जमकर तबाही मचेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।